नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं डेढ़। फाइनली आज रिलायंस की तरफ से मुकेश अंबानी जी ने अनाउंस कर दिया जियो ऑफर एक्सटेंड के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। मुकेश अंबानी ने जो अपना स्पीच में जो जो कहा या फिर क्या क्या फीचर्स या फिर सुविधा आपको अगले आने वाले दिनों में मिलने वाली है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो उनका स्पीच का अनाउंसमेंट था वो था आपका 50 मिलियन कस्टमर्स आपका क्रॉस करना। विद इन 83 डेज रिलायंस जियो हैव क्रॉस्ड 50 मिलियन कस्टमर्स और ये था आपका वर्ल्ड का सबसे जल्दी ग्रो करने वाला कोई भी ब्रांड। अगर आप कोई भी ब्रांड से कंपेयर कर लो, लाइक फेसबुक है, आपका ट्विटर है या फिर व्हाट्सएप है, इतना जल्दी इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस आज तक कोई भी कंपनी ने नहीं अचीव किया। Within 83 days they have crossed 50 million customers, which is quite a remarkable and outstanding thing. मुकेश अंबानी ने जहां पर आपका डेटा यूसेज के बारे में बताया, अगर मैं एक एवरेज इंडियन का अगर ब्रॉडबैंड जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो लैंडलाइन इस्तेमाल करते हैं, लैंड जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों का जो डेटा कंजम्पशन होता है उनके कंपेयर में जियो का एक यूजर का डेटा कंजम्पशन उनसे लगभग 25% ज्यादा है। अगर ऑल ओवर कंबाइंड में लास्ट अगर 3 महीने में जो 50 मिलियन आपका सब्सक्राइबर्स है वो लोग जितना डेटा आपका इस्तेमाल किए हैं, वर्ल्ड वाइड में इतना डेटा कोई भी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कोई भी कस्टमर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा नंबर है। मुकेश अंबानी जी ने 4 अलग अलग पार्ट के बारे में बताया, क्योंकि ये बताने का एक ही रीजन था, क्योंकि उन्होंने बताया ये जो पहला 3 महीने का वेलकम ऑफर था उन्होंने लॉन्च किया था टू गेन सम फीडबैक, टू गेट फीडबैक कि क्या तरीके से ये 4G नेटवर्क इंडिया में और भी बेहतर तरीके से वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर जियो का अगर अदर सर्विस बोला जाए, कॉल हुआ, एसएमएस हुआ, इंटरनेशनल कॉल्स हुआ, एनीथिंग एल्स, वो कितना अच्छे से वो लोग इंडिया में प्रोवाइड कर पाए। तो उनके तरफ से बोला गया कि ऐसे बहुत सारे फीडबैक उन लोगों की तरफ में मिला है, कंटिन्यूस बेसिस में मिलता आया है, इसीलिए वो लोग डे बाई डे कंटिन्यूस बेसिस में वो लोग इंप्लीमेंट करते आए हैं। सबसे पहला जो इंप्लीमेंट के बारे में उन्होंने बोला, विच इज ई KYC प्रोसेस। ही थैंकफुल टू द इंडियन गवर्नमेंट और ट्राई की तरफ से उनको बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। उसके वजह से जो आपका आधार कार्ड के द्वारा 5 मिनट के अंदर एक सिम वो लोग एक्टिवेट कर पा रहे हैं, विच इज थ्रू KYC प्रोसेस। क्योंकि लाइन में खड़ा होकर जो मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस था वो काफी लंबा हो रहा था और सिम एक्टिवेट होने में भी काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। और ये जो 5 मिनट है KYC में आपका सिम एक्टिवेट हो रहा है, विच इज ऑल्सो ए वर्ल्ड्स वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोसेस। क्योंकि ऐसे मतलब दुनिया में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं जो इतना जल्दी आपका सिम एक्टिवेट कर पाए इतना सारे लोगों का। विच इज अनदर ए वेरी गुड थिंग। अगर थोड़ा स्टेटिस्टिक्स के बारे में बोला जाए, अगले 3 महीने से जब से आपका जियो का सिम सर्विस ऑफिशियली चालू हुआ है तब से लेके लगभग 6 लाख कस्टमर्स एवरेजली डेली आपका जियो का सिम ले रहा है, विच इज क्वाइट एन आउटस्टैंडिंग थिंग। 6 लाख कस्टमर एक आपका सिम कंटिन्यूस बेसिस में वो लोग लिए हैं, विच इज क्वाइट अ ग्रेट थिंग। आइदर दैट हर सिम आपका जब KYC प्रोसेस आ गया था, विच इज गेटिंग एक्टिवेटेड विद इन 5 मिनट्स आधार KYC के लिए। और इसके लिए रिलायंस की तरफ से जैसे आपका लगभग 2 लाख आपका KYC एक्टिवेटेड आउटलेट्स हैं, जैसे आपका रिलायंस का आपका जो डिजिटल स्टोर्स है, मिनी डिजिटल स्टोर है, उसमें आपका KYC प्रोसेस चालू कर दिया गया। और भी आपका लगभग 4 लाख प्रोसेस है विच इज अबाउट टू लॉन्च इन इंडिया, जो इंडिया में आपका बहुत ही जल्दी आपका लॉन्च हो जाएगा। नंबर 2 में उन्होंने बताया कि इंटरकनेक्शन कैपेसिटी के बारे में, जैसे उन्होंने दूसरे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में बताया कि उनको प्रॉपर POI नहीं मिल रहा था, विच इज पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्टिविटी। उसके वजह से आपका जो जियो का जो कॉलिंग फैसिलिटी है या फिर आप वोल्टी मतलब वॉइस ओवर LTE का जो HD कॉलिंग फैसिलिटी वो आप अच्छे से नहीं उठा पा रहे थे, कि इसके लिए भी वो दूसरे जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर थे उनके साथ काम कर रहे हैं टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम्स। इवन गवर्नमेंट की तरफ से या ट्राई की तरफ से भी बहुत सारा हेल्प उनको मिला है। तो आई थिंक आशा करते हैं ये प्रॉब्लम भी बहुत ही जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। नंबर 3 में उनको बताया जो डेलीकेट कस्टमर्स के बारे में, या फिर दोज कस्टमर्स हु आर ऑलरेडी यूजिंग अदर सर्विस प्रोवाइडर सिम्स, उनके लिए उन्होंने ऑफिशियली MNP आई थिंक ऑलरेडी चालू हो गया था, लेकिन उतना एक्टिवली अभी वो काम नहीं कर रहा था। लेकिन अभी से आपका MNP विच इज मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है, वो भी आपका एक्टिवली चालू हो जा रहा है। उसके माध्यम से अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग सिम है दूसरे कोई सर्विस प्रोवाइडर का, अगर आप जियो का सिम लेना चाहते हैं तो MNP के माध्यम से आप
जियो का सिम ले सकते हैं विदाउट चेंजिंग योर नंबर, विच इज अनदर ए वेरी गुड थिंग। आइदर दैट फॉर होम डिलीवरी सर्विस, जैसे मैंने आपको पहले भी मेरे दूसरे वीडियोस में मैंने बताया, होम डिलीवरी सर्विस भी आपका चालू हो गया फॉर एंटरप्राइज एंड अपार्टमेंट्स। तो अगर आप चाहे तो उनके वेबसाइट में जाके आप अपना अपार्टमेंट या फिर ऑफिस का जो नाम है वो रजिस्टर करवा के आपके घर में आके वो लोग EKYC प्रोसेस के माध्यम से 5 मिनट में जितना भी आपको सिम चाहिए आपको देके जाएगा। जितने भी लोग अगर आपके ऑफिस में या फिर अपार्टमेंट में लेना चाहते हैं तो वहां से आप डायरेक्टली ले सकते हैं, विच इज अनदर ए वेरी गुड इनिशिएटिव बाय रिलायंस। जियो का जितना कस्टमर बेस आपका बढ़ रहा था उसके हिसाब से आपका जियो का स्पीड डे बाई डे घट रहा था। ऐसे बहुत सारे कंप्लेन आए। एज पर अंबानी जी उन्होंने अपनी स्पीच में बताया लगभग देयर आर 92% कस्टमर्स हु आर सेटिस्फाइड विद देयर जियो परफॉर्मेंस या फिर जियो सर्विस या फिर जो भी आपका जियो का 4G स्पीड है। बट बाकी का जो 8% कस्टमर्स है उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया है, जिसकी वजह से इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है या फिर इतने सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। मुझे लगता है शायद हो सकती है नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर मेरे बारे में बोला जाए डेफिनेटली मुझे कभी कभी स्पीड काफी कम मिलता है, कभी कभी स्पीड ज्यादा मिलता है। तो ये काफी फ्लैक्चुएट करता है। इनिशियल डेज में आई थिंक इतना फ्लैक्चुएशन नहीं था। जहां तक आपका जियो ऑफर का सवाल है, उन्होंने बताया कि देयर आर 80% एग्जैक्टली 80% यूजर हु आर यूजिंग 1 GB डेटा ए डे, विच इज quite a good amount of data to use in a single day। और बाकी जो आपका 20% कस्टमर्स है who use more than I think 1 GB डेटा, जो भी आपका 4 GB का डेटा लिमिट है वो डेटा। आपका मेन ऑफर के बारे में, जो लोग आपका 5 सितंबर से सिम लेके वेलकम ऑफर इस्तेमाल कर रहे हैं उनका जो ऑफर है वो कंटिन्यू आपका होगा 31 दिसंबर तक। उनको एक दिन में 4 GB का जैसे आपका डेटा का कैपिंग मिला था वही मिलेगा, बाकी कॉलिंग फैसिलिटी बाकी सब सेम रहेगा। लेकिन जो लोग आपका 4 दिसंबर से नया सिम लेंगे उनका जो डेटा लिमिट होगा वो होगा आपका 1 GB का एक दिन का कैपिंग, राइट। सो नए कस्टमर लोगों का 1 GB का कैपिंग है, पुराने कस्टमर लोग 31 दिसंबर तक आपका जो 4 GB का कैपिंग है एक दिन का वही इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी जो कॉलिंग SMS का फैसिलिटी है वो आपका सेम रहेगा। देन 31 दिसंबर के बाद जितना भी आपका वेलकम ऑफर था ये सभी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा आपका हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में। एग्जैक्टली ये जो नया ऑफर है विच इज कॉल्ड ए हैप्पी न्यू ईयर ऑफर, आप बोल सकते हैं इट्स वेलकम टू ऑफर, जो भी है ये आपका ऑफर अवेलेबल होगा टिल 31 मार्च। तो अभी से आप जो भी आप सिम लेंगे तो 31 मार्च तक आपको जियो का अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, अनलिमिटेड SMS रोमिंग आपको फ्री दिया जाएगा, प्लस हर दिन के लिए आपको 1 GB तक का डेटा फ्री मिलेगा। उसके बाद आपको 128 kbps का आपका स्पीड हो जाएगा अगर आप एक दिन के अंदर वो डेटा आप ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं। इसके साथ साथ जियो ने और भी आपका 2 ऑफर लॉन्च किया है। अगर आपको 1 GB डेटा सफिशिएंट नहीं है, उससे ज्यादा आपको एक दिन में डेटा चाहिए, तो प्रीपेड पोस्टपेड जो भी आपका यूजर्स है आप और एक एड ऑन रिचार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट रिचार्ज इज फॉर 51 रुपीज, जो आपका वैलिडिटी है एक दिन मतलब 24 घंटे के लिए, और उसमें आपको मिलेगा टोटल 1 GB 4G डेटा। और एक है आपका 301 रुपए जिसका वैलिडिटी है 28 डेज, और उसमें आपको मिलेगा 6 GB डेटा फॉर 28 डेज। तो एडिशनली ये डेटा भी आप अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट 1 GB डेटा। अभी मैं पहले 24 आवर्स क्यों बताया, नॉर्मली दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में क्या होता है वो आपका रात 12 बजे से रात 12 बजे से अगले दिन 11:59 तक वो लोग काउंट करते हैं। अगर मैं कोई भी रिचार्ज फॉर एन एग्जांपल अभी शाम को 7 या 8 बजे अभी करता हूं तो ये 12 बजे तक हो जाके खत्म हो जाता है अगर कोई डेटा का वैलिडिटी एक दिन का है। लेकिन यहाँ पर रिलायंस ने बोला है आप जब से वो रिचार्ज करेंगे, जिस टाइम से आपके नंबर पे वो एक्टिवेट होगा तब से लेके 24 घंटे तक वो सुविधा उठा पाएंगे। मतलब अभी अगर मैं रिचार्ज करता, अगर अभी शाम को 8 बजे तक, कल शाम को 8 बजे तक मुझे वो जियो का ऑफर मिलेगा, विच इज क्वाइट ए गुड थिंग। तो वेलकम ऑफर मुझे काफी अच्छा लगा इनफैक्ट। सो ये था आपका टोटल डिटेल रिव्यू। और इसके अलावा भी आपका और एक चीज मुकेश अंबानी जी बोला, विच इज जियो आपका मनी। जियो मनी का ऐप इज नॉर्मल लाइक अदर एप्स, a bit different you can say like other apps, like if you talk about Paytm, FreeCharge और MobiWik। ये एक आपका डिजिटल वॉलेट है, यहाँ से आपका बैंक का अकाउंट आपका डायरेक्ट लिंक होगा, तो वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ या फिर टेलीफोन बिल्स एनीथिंग यू कैन पे। इवन एक आपका जियो मनी मर्चेंडाइज का वो लोग भी ऐप लॉन्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो भी जितने छोटे मोटे रिटेलर है वो लोग भी डायरेक्ट कस्टमर से पैसा हम लोग मतलब कस्टमर से पैसा वो रिसीव कर सकते हैं। लाइक पेटीएम करो जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं। अब रिटेलर का भी जैसे मैंने लोकल में बहुत सारे रिटेलर्स है वो लोग पेटीएम कैश भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सब वॉलेट से एक सुविधा क्या है, आपके अगर वॉलेट में कुछ पैसा है यू कैन डायरेक्टली ट्रांसफर दैट मनी टू योर बैंक अकाउंट, विच इज क्वाइट ए गुड थिंग। तो जियो मनी अभी आपका फुल फ्लेज में लॉन्च हो चुका है, तो उसके हिसाब से भी अगर आप जियो मनी इस्तेमाल करना चाहते हैं वहां से भी आप पैसा का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, विच इज अनदर ए गुड थिंग। सो ये था आपका टोटल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन अबाउट जियो हैप्पी न्यू ईयर 2 ऑफर जो आपका लॉन्च हुआ आज। सो होपफुली ये वीडियो देख के आपको पूरा डिटेल्स में पता चल गया होगा एग्जैक्टली क्या क्या ऑफर है, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, kindly hit the like button and subscribe to Diado for more videos and updates. You can follow us on Twitter also, which is Twitter/Diado15, or you can like our Facebook page also, which is Facebook/Diado. So अभी तक के लिए इतना ही। This is your host Amit signing off from Diado. Hope to see you in my next video. Bye bye.